बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाक़ मशरूत तलाक़ मुअल्लक़ के हवाले से एक उमूमी मसला बयान करना है। किसी शख्स ने अगर दूसरे से ये कहा, मसलन ज़ैद ने किसी से कहा कि मैं तुम्हारे घर गया या तुम्हारी गाड़ी में मैं बैठा, तुम्हारी गाड़ी में बैठा तो मुझ पर बीवी तलाक। ऐसी सूरत में क्या मसला होगा, यानी क्या मतलब कि अगर ये शख्स ज़ैद जिसने ये कसम खाई है, ये तलाक का मामला किया है, अगर ये शख्स दूसरे के घर में गया, दूसरे के घर से मुराद उसका वो घर जो उसकी मिल्कियत में है, जो उसकी मिल्कियत में है, तो अब इसकी तलाक वाक़या होगी या नहीं होगी। तो इसमें दो सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि अगर इसने कहा तेरे इस फलां घर में मैं गया, तेरे इस घर में गया, तो इस ये जो इसमें इशारा है, अगर इसने उसे मुतय्यन किया है या तेरी इस गाड़ी में मैं बैठा, तो इसके लफ्ज़ से अगर घर और गाड़ी मुतय्यन कर दी तो फिर सिर्फ वही गाड़ी वही घर मुराद होगा जिसकी तरफ इसने इशारा दिया है। लेकिन अगर इसने इसका लफ्ज़ इशारा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया और इसने मुतलकन कहा कि तेरे घर में दाखिल हो जाऊं या तेरी गाड़ी में बैठूं तो तलाक, तो ऐसी सूरत में उस सामने वाला जो मुखातब है उसकी कोई भी गाड़ी हो, ये वाली गाड़ी हो जो सामने खड़ी है या इसके अलावा उसकी कोई भी गाड़ी, चाहे वो बाद में जो लेगा वो भी, जो मौजूदा है वो भी, इसी तरह जो घर इसका मौजूद ये है ये वाला या दूसरा कोई घर है वो भी, या इसके अलावा बाद में भी जो घर लेगा वो भी, जो भी इसकी मिल्कियत में आएंगी चीजें, अब उस घर में और उस गाड़ी में ये कदम नहीं रख सकता। अगर रखेगा तो तलाक वाक़या हो जाएगी। इसमें एक ज़िमनी मसला ये भी है कि अगर कब तलाक वाक़या होगी गाड़ी में बैठने और घर में जाने के एतबार से, तो उसका जवाब ये है कि घर के बाहर की जो सीढ़ियां हैं वो घर से बाहर होती हैं। घर के बाहर की सीढ़ियों पर कदम रखने से तलाक नहीं होगी। हाँ, दहलीज चौखट के अंदर जो उसने कदम रखा या अंदर की सीढ़ियों पर कदम रखा तो तलाक वाक़या हो जाएगी। इसी तरह गाड़ी का जो पायदान जिस पर पांव रख के गाड़ी के अंदर सवार होते हैं, उस पायदान पर पांव रखने से तलाक नहीं होगी, क्योंकि वो गाड़ी से बाहर होता है। गाड़ी के पायदान से अंदर जब दरवाजे से अंदर कदम रखेगा तो या दरवाजे के चौखट जो दहलीज पर जो कदम रखेगा तो ऐसी सूरत में तलाक वाक़या हो जाएगी।